नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अंडर वैल्यूड सेक्टर्स के बारे में, या अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर्स भी कह सकते हैं इन इंडियन स्टॉक मार्केट, जिस पे आपको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर डालना चाहिए। कुछ स्टॉक्स का भी नाम लूँगा मैं इस वीडियो में, जो किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ डू योर पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड इन दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, ईवी सेक्टर। ईवी सेक्टर जो है वो सबको पता है, काफ़ी बज़वर्ड्स भी इसके अराउंड क्रिएटेड है। ईवी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा सबका फेवरेट सेक्टर है। इसमें कई सारी दिग्गज कंपनियां हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका ट्रेंड हमसे पहले प्ले आउट हो चुका है, जैसे कि यूएस और चाइना। चाइना में एक कंपनी है BYD, और यूएस में तो सबको पता ही है कि टेस्ला करके एक कंपनी है। उससे कितनी सारी, शायद 6th मॉडल अभी उनकी टेस्ला चल रही है, जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया को इन यूएस। और आप देख सकते हैं उन्होंने कितना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया है। उधर पे हर जगह फास्ट चार्जर, सुपर चार्जर, वोल्ट चार्जर जैसे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, और इंडिया अभी इस स्टोरी में काफ़ी पीछे चल रहा है। और इंडिया भी ऐसा नहीं है कि इसमें आगे इसमें रुचि नहीं दिखाता। आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी कितनी सारी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, जैसे कि एक अभी आई थी महिंद्रा की BE60, और टाटा की भी एक नई गाड़ी आई है। उसके अलावा शायद BYD भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, हो चुका है आई गेस। और उसके अलावा आप देख सकते हैं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में भी कितने सारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। उसके अलावा कई जगह आपने देखा होगा स्टिल्ट पार्किंग होती है, वहाँ पे भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। तो इसका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक कंपोनेंट वो है, और एक है कार्स बनाने का सेक्टर। तो इसमें दो स्टॉक्स हैं, एक है टाटा मोटर्स और दूसरा है टाटा पावर। टाटा पावर जो है वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला है, तो शायद आई गेस कोई भी कंपनी जीते। इवन अगर टेस्ला भी कल को इंडिया में आई, और BYD तो आई चुकी है, तो इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो टाटा पावर्स ही प्रोवाइड करने वाला है। और इसके अलावा टाटा मोटर्स भी है, ये भी बहुत दिग्गज कंपनी है। और पिछले आई गेस 3-4 महीनों से काफ़ी उसमें करेक्शन भी आ चुका है, तो आप प्लीज़ उसे अपने वॉच लिस्ट में डालिए। रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ डू योर पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड अगले सेक्टर के बारे में चलते हैं। सेकंड सेक्टर, ये भी काफ़ी बजवर्ड वाला सेक्टर है, वो है रिन्यूएबल एनर्जीज का सेक्टर। इसमें आता है सोलर और विंड एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के ऊपर तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बात होती है। वारी एनर्जीज करके एक कंपनी है जो शायद 2019 में लिस्ट हुई थी या 2020 में लिस्ट हुई थी, जो इसने अभी तक 4x का शायद रिटर्न दे चुका है। और उसके अलावा एक कंपनी है उसी की सब्सिडरी जो है वारी ग्रीन, उसने लिस्टिंग गई नहीं अपने IPO पे, जो कि पिछले 3-4 महीने पहले ही आया था। 130% का शायद लिस्टिंग गेन दिया था। तो उसका GMP ही इतना ज़्यादा था, शायद लिस्टिंग गेन 100% था, GMP 130% था। आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो इस सेक्टर में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। और इसके बारे में मैं दो स्टॉक्स का आपको नाम लूँगा। दीज आर नॉट रिकमेंडेशन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जो कि है अडानी ग्रीन एनर्जीज और टाटा पावर। ये जो दो स्टॉक्स हैं, यही इंडिया की सारी मतलब जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो यही हैं। मैंने इससे पहले वारी ग्रीन्स और वारी एनर्जीज के बारे में बात करी थी, वो मिड कैप कंपनियां हैं। बट जो अडानी और टाटा की पावर कंपनियां हैं, इसके बारे में इन्हें आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डालें। इफ़ रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी टेलविंड है वो इंडिया को आगे ले जाता है, तो ये जो दो स्टॉक्स हैं ये तो लैग बिहाइंड कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर द पाइनियर्स ऑफ दिस सेक्टर इन इंडिया। नेक्स्ट सेक्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, आई गेस सिर्फ 15% पेनिट्रेशन है इन इंश्योरेंस। जबकि हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की, जो कि लेना मैंडेटरी होता है। उसके बाद तो गाड़ी का इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, कितने सारे तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। और ये जो सेक्टर है इसमें काफ़ी सारी कंपनियां आ चुकी हैं, जैसे कि ACO है, उसके अलावा पॉलिसी बाजार है, ये तो चलिए एग्रीगेटर्स हैं। पर इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स का जैसे मैं नाम लेता हूँ, जैसे HDFC है। HDFC का एक अर्गो लाइफ इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है। उसके अलावा ICICI लोम्बार्ड है। तो ये जो दो कंपनियां हैं, ये एक लार्ज सेक्टर की लार्ज कैप कंपनियां हैं इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया में। और इन्हें आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डालिए और चेक करते रहिए। चौथा सेक्टर के बारे में हम बात करते हैं, वो है लैब टेस्टिंग इन इंडिया। जो लैब टेस्टिंग का मार्केट है, जैसे कि लाल पैथ लैब्स है, ये लोगों ने अभी तक Tier 2 सिटीज़ में, जैसे कि आगरा, झांसी में पेनिट्रेट ही नहीं किया है। आप देखिए, 2-3 नाम गिनाने से कुछ नहीं होता, शायद नागपुर में हो, शायद कानपुर में हो, पर उनके बहुत सारे सेंटर्स नहीं है। जैसे कि Tier 1 सिटीज़ में, जैसे कि नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, जितने इनके सेंटर्स हैं उतने उसके आसपास तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में तो बिल्कुल वहाँ पे नहीं है। तो आई रियली थिंक दे हैव वेरी लॉन्ग
a lot of potential and they will penetrate way further in India. टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ तक भी जा सकता है. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि शायद जो ITC का सेक्टर है कि बिस्किट ही टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ तक जा पाएगा? तो अगर आपको टीयर 4 सिटी तक पेनिट्रेट करना है तो आपके बस बिस्किट का ही स्टॉक लेते रहेंगे. किसी ना किसी दिन तो शायद जोमेटो भी, अभी तो टीयर 1 में है पर टीयर 2 में जाएगा. आज से शायद 20 साल बाद टीयर 3 में भी सारी सिटीज़ में पॉपुलेट कर चुका होगा. तो दिस इज़ वन सेक्टर जो कि है लैब टेस्टिंग. इसमें आपको स्टॉक्स आते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और दूसरा आता है लाल पैथ लैब्स. इन्हें अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डालिए और इसे कॉन्स्टेंटली स्टडी करते रहिए. इनका जो स्टॉक है वो शायद पिछले 5 सालों में 10% का CAGR दे रहा है, विच इज़ फाइन, विच डज नॉट बीट इंडेक्स फंड्स दो. बट आई रियली फील दे आर अंडर वैल्यूड. दिस इज़ द रीज़न आई एम मेंशनिंग दिस सेक्टर इन दिस वीडियो. और आप इस पर अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग. और आज की वीडियो का लास्ट सेक्टर है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर. इसमें कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं जैसे कि उज्ज्वल फाइनेंस बैंक एंड बंधन बैंक. देखिए ये जो सेक्टर है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल सेक्टर रहा है इंडिया के. ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी लोगों ने अपना वेल्थ को लूज़ किया है. जैसे कि एक और सेक्टर के जैसा है एविएशन सेक्टर. तो इस सेक्टर को मैंने आखिरी में अपने वीडियो में इंक्लूड किया. इसमें इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ डू वे मोर ड्यू डिलिजेंस. इस सेक्टर में ना काफ़ी लोगों ने अपना पैसा खोया है. जैसे कि एक कंपनी में बताता हूँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस. किसी समय वो 500-600 की वैल्यू पे ट्रेड किया करती थी. आज वो 0 के वैल्यू पे ट्रेड करती है, मतलब लेस देन 1. इट इज़ अ पेनी स्टॉक राइट नाउ. तो इतना ज़्यादा मतलब चूरा हो गया है वो वाला स्टॉक. तो प्लीज़ डू योर पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस. ऐसा नहीं है कि इसमें लोगों ने पैसा सिर्फ डुबाया ही है. काफ़ी सारी कंपनियां आई हैं जो दिग्गज भी बनी हैं. बट दीज आर 2 कंपनीज जो मैं आपको कहता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर डालिए. वन इज़ बंधन बैंक, सेकेंड इज़ उज्ज्वल फाइनेंस बैंक. दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.